मैं साधन ऑफ दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 16 लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का जोग है, क्योंकि टिप्पणों में ये बात लिखी है। सो जब तलवार चलने का नाम का पाप होम कराते हैं तो तलवार चल जाती है, परंतु इन सौदागर महाजनान ने तमाम जान के लोगों की अक्ल अपने राक्षसी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि इनके जालों को सब सावधान सर आँखों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। जब भी इस बद हुनर के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिससे राक्षसी पाप इन सौदागर महाजनान का संसार से दूर हो जाए, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि ये सौदागर महाजन जिस साल में तकरार फिसाद होने के सबब से उन्हें सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अक्ल फिरने के सबब से आपस में लड़ाया करते हैं और फिर उस तनाजे से भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं। सो ये हाल सब जानते ही हो और प्रगट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देखकर नाराज होते हैं, बल्कि रंज और गम में गिरफ्तार हो जाते हैं, और जहाँ तक कि मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देता है, और गरीब अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खारेकार है कि भाई भाई आपस में ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जावे तो इसका माल भी मेरे हाथ लग जावे, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि ये मर जावे तो सब माल धन मेरे हाथ आ जावे। गरज की जितने भाई होवे आपस में एक दूसरे का ये चाहते हैं, और राजा लोग ये चाहते हैं कि भाई बेटों और उमराव वगैरह को गाल दूँ तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ आ जाए। परंतु ये बुद्धि फेरने का सबब है कि राक्षसी पाव से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सोचता है। परंतु ये राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे सरायत गल जाएंगे तो राजा लोग को भी कौन राज करने देंगे, परंतु बुद्धि फेरने से सूझता नहीं। सो ऐसे ऐसे खार इंकार इस ज़माने में रह गए हैं कि ऐसा हाल और किसी ज़माने में नहीं हुआ था कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल चरी है। ऐसा संप और हेत इरादा था। सो जिस दिन से कि राक्षस विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं उस दिन दुनिया की अक्ल लच्छामान हो जाती है। सो ये टापणे राक्षस विद्या के हैं कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या की टिप्पणी चलाए थे, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षस विद्या की टिप्पणी चलाए हैं और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दी है। परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टिप्पणी बनियों के चलाए हुए हैं। सो इन बनियों ने टिप्पणों के अंदर ये कैसी चालाकी की है कि पेज नंबर 17 ब्राह्मणों के बुजुर्गों का नाम टिप्पणों के अंदर लिख करके प्रकट किए हैं, जिससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टिप्पणे हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टिप्पणे राक्षस वेद के बनियों के बनाए हुए और चलाए हुए हैं कि जो टिप्पणों को ब्राह्मण लोग आज बहा रहे हैं। परंतु इन महाजनों ने ये अक्लमंदी की है कि राजा बादशाह टिप्पणों का हाल दरियापत करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग इन टिप्पणों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। इन टिप्पणों में ग्रह गुत्ता तो राक्षसी वेद के मौजिब है। सो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टिप्पणे हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए हैं, क्योंकि रावण ने छल करके राक्षसी पाप के टिप्पणे रक्केश्वरों को पकड़ा दिए थे। सो उसी तरह से छल करके जाल के टिप्पणे हमारे बच्चे गारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए। सो तो बिल्कुल नहीं समझते। सो ये अक्ल फिरने का सबब है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से नहीं लिखा जाता है। बल्कि ब्राह्मणों को तो हम ऐसा ही सोचता है कि ये जो टिप्पणे हैं कि जिन्हों को हम रोज़मर्रा बाजते फिरते हैं ये हमारे घर के,
परंतु ये नहीं जानते हैं कि इन सौदागर महाजनान ने जालसाजी करके राक्षसी पाप की टिप्पणी बनाकर हम ब्राह्मणों को पकड़ा दी, कि जैसे रावण ने जालसाजी करके रक्केश्वर हाथों से राक्षस वेद की टिप्पणी पकड़ा दिए थे। यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल चकवे राज करने का और कुल पृथ्वी पर राज करने का था। इसी तरह से इन महाजनान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षस विद्या के टिप्पणी पकड़ा दिए और इनका भी मन चकवे राज करने का है। सो यह हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सोचता है। परंतु ये भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टिप्पणों को इस जमाने में घर घर बाजते फिरते हैं, परंतु बाजने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है। और टिप्पणों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साउथ देश में मेघ का जोक है, सो उस दिन जमीन के नाम का पाप 84 लाख कुंडी के ऊपर बंद कर लेते हैं, तो बिरका तमाम दुनिया जहान में हो जाता है। और ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरस ना देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरस से मैं बंद हो जाता है। इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे आदमी खाना खाता हो और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द दुख पैदा हो जाए, तो उसी वक्त वो उस दर्द की वजह से साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी हैरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 70 27 फ़ोन नंबर 0 29 76 27 30 24।